अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन एक ऐसे मौके पर हुई जब वो अपने हाईली सिक्योर मोटरकेड में बैठकर डैलस डाउनटाउन से गुजर रहे थे। उस वक्त उनके साथ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और एक पूरा पुलिस का मोटरकेड मौजूद था। न सिर्फ इतना बल्कि FBI ने कई दिन पहले से इस पूरे रूट पर नजर रखी थी, लेकिन इन सब के बावजूद 22 नवंबर 1963 को इन पर डेली प्लाजा के करीब हमला हुआ और वो मौके पर ही मार दिए गए। इस हमले के चंद मिनटों के बाद ही CIA, FBI, सीक्रेट सर्विस और पुलिस ने हलचल मचा दी। लेकिन इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी वो एक ली ऑसवर्ड नामी शूटर के सिवा किसी और को कानून के दायरे में नहीं ला सके या फिर लाना ही नहीं चाहते थे। क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी या फिर एक अकेले ही शूटर ने दुनिया के टॉप सीक्रेट एजेंसीज को चकमा देकर सबसे फेमस प्रेसिडेंट को सिर्फ चंद मीटर्स की दूरी से शूट किया? ये ऑफिशियल स्टोरी किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। ज़ियोमी की वीडियोस में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ऑफिशियली जिस शख्स ने उन पर गोली चलाई थी ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर प्लानिंग, पर हकीकत ये है कि ली ऑसवर्ड को एक फोन कॉल पर नौकरी मिली थी। पर आखिर कैसे? प्रेसिडेंट JFK की मौत जहां लाखों अमेरिकन को सोग में धकेल गई, वही लोगों के ढेर सारे सवालों का जवाब देने में नाकाम रही है। ऐसा माना जाता है कि US की टॉप सीक्रेट एजेंसीज ने असैसिनेशन के हवाले से बहुत कुछ छुपाया है और हकीकत को पब्लिक नहीं किया। प्रेसिडेंट JFK को टेक्सास के शहर डैलस में जाना था। उसको एक पॉलिटिकल स्पीच करनी थी जिसके लिए दो ऑप्शंस रखे गए, एक था ट्रेड मार्ट और दूसरा था वुमेन्स बिल्डिंग। फाइनली 14 नवंबर को यानी असैसिनेशन से 8 दिन पहले ट्रेड मार्ट का वेन्यू सेलेक्ट कर लिया गया, लेकिन ये खबर पब्लिक नहीं किया गया। अब नॉर्मली प्रेसिडेंशियल मोटरकेड को ऐसे रूट से गुजारा जाता है जहां पर रुकावटें और टर्न्स कम से कम हो। ऐसा ही एक रूट था भी जो शहर को बाईपास करके बाहर से ही प्रेसिडेंट को ट्रेड मार्ट तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन उस रूट को सेलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि शहर के अंदर से स्कूल बुक डिपॉजिटरी जहां शूटर ने प्रेसिडेंट पर हमला किया था उसके बराबर से गुजरने का रूट सेलेक्ट किया गया। अगर आपको लग रहा है कि ये रूट खास प्रेसिडेंट पर हमला करने के लिए प्लान किया गया था तो आप गलत हैं। जी हाँ, बल्कि ऐसा प्रेसिडेंट की खुद की फरमाइश पर किया गया था क्योंकि वो लोगों के हजूम के बीच से गुजरना चाहते थे। पर कोई तो था जो इस सब की पहले से ही कैलकुलेशंस करके बैठा था। सितंबर 1963 में वास्ले फ्रेजर नामी एक शख्स को एम्प्लॉय एजेंसी की तरफ से कॉल आती है जिसमें उनको बुक डिपॉजिटरी में जॉब की ऑफर दी जाती है। वास्ले फ्रेजर आधे घंटे की दूरी पर इरविंग नामी टाउन में रहता था। वो अगले ही दिन 13 सितंबर को बुक डिपॉजिटरी पहुंच जाता है और उसको वहाँ के सुप्रिटेंडेंट रॉय टोली ने हाथों हाथ हायर कर लिया। उसके एक महीने के बाद 15 अक्टूबर को वास्ले की पड़ोसी ने भी बुक डिपॉजिटरी के सुप्रिटेंडेंट को फोन पर अप्रोच किया और इत्तेफाक देके कि अगले ही दिन इसको हायर कर लिया गया। वास्ले का पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि ली ऑसवर्ड ही था जिसको 39 दिनों के बाद प्रेसिडेंट JFK की मर्डर के केस में अरेस्ट किया जाना था।